हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज राउत जलिस माय नेम। सो फाइनली आज का जो टॉपिक है कि कंप्यूटर साइंस भैया हमें कितनी रैंक पर मिल जाएगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस प्लान कर रहे हो स्पेशली मध्य प्रदेश में, एमपी में, तो किस रैंक पर मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बारे में बात होगी, ऐसे बच्चे जो सीएस ब्रांच देख रहे हैं राइट मध्य प्रदेश में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कॉलेजेस क्या हैं, तीन तरह से कॉलेजेस हैं राइट। एक सेंट्रल के कॉलेजेस हैं जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया और ट्रिपल आईटीज हो गया। यहाँ पर तीन ट्रिपल आईटीज हैं, एक एनआईटी से मौलाना आजाद और एक आईआईटी से इंदौर राइट। अब इसकी हम बात पर्टिकुलर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 10,000 समथिंग में राइट हो रहा है या XYZ इससे ऊपर हो रहा है। तो आप ये प्रेडिक्टर में भी देख सकते हैं किसमें क्या होगा। देखने का सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है राइट, यहाँ पर आपको जाना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे करना है टाइप स्टूडेंट खबरी। क्या करना है? स्टूडेंट खबरी, STUDENT स्टूडेंट खबरी मैंने टाइप किया। इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली प्रेडिक्टर पर आ सकते हैं। प्रेडिक्टर पर यहाँ जाएंगे, हालांकि ये मेडिकल के खुल गए। क्यों खुले मेडिकल के? क्योंकि यहाँ से मेडिकल सिलेक्टेड है तो मुझे इंजीनियरिंग करना है। अब यहाँ देखिए सारे प्रेडिक्टर आ गए। अब मुझे जोसा मालूम करना था तो मैं जोसा यहाँ मालूम कर सकता हूँ और जोसा में हम देख लेंगे कि भाई मुझे 10,000 की रैंक में पर्टिकुलर कोई कॉलेज सिलेक्ट करना हो तो कॉलेज भी, राउंड वाइज भी, ब्रांच वाइज भी, सब कुछ आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर साइंस राइट। अब यहाँ पर कैटेगरी अपनी ओपन डाल दी और यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ये घर बैठी आप देख सकते हो। पॉइंट पे आते हैं राइट। अब दूसरे जो हैं MPDT काउंसलिंग के थ्रू होते हैं, आज इसी बारे में बात करेंगे। और तीसरे हैं यूनिवर्सिटीज राइट। तो यहाँ पर अगर आपको अच्छी कंप्यूटर साइंस स्पेशली चाहिए, 10-15 हज़ार तक की रैंक में क्लोज है। अब व्हाट नेक्स्ट? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कंप्यूटर साइंस देख रहे हैं तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए स्टेट काउंसलिंग, मतलब MPDT काउंसलिंग और यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज में जैसे कि मेडिकेप्स आ गया राइट, यहाँ पर और क्या आ गया, BIT भोपाल आ गया। भोपाल एग्जैक्टली है तो वो आष्टा के पास, श्योर के पास, बट BIT भोपाल इसको बोलते हैं। और क्या आ गया इसमें, वैष्णव यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हो आप, थोड़े बहुत दी से। बाकी कोई कॉलेजेस पर्सनली राइट मैं नहीं बोलूँगा कि आप जाइए, आप अपने रिस्क पर जाइए। चलिए तो MPDT की बात करते हैं। MPDT मतलब मध्य प्रदेश के तमाम कॉलेजेस जो RGPV से एफिलेटेड है, लगभग सभी कॉलेजेस। तो यहाँ पर कौन से कॉलेजेस? SGS, ITS, DAVB, JEC, MITS, RGPV, सम्राट अशोक राइट। फिर यहाँ पर रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, इंदिरा सागर के नाम से है। ऐसे सारे कॉलेजेस। और प्राइवेट में भी जैसे LNCT राइट, LNCT साइंस, एक्रोपोलिस, और ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको आप देख सकते हो। हर्षद ओरिएंटल 1995। सो अगेन अब मैंने वर्ड एक यूज करूंगा मैं, 1995, 1994। ये क्या है? MP में क्या होता है कि एक ही कॉलेजेस के चार डिपार्टमेंट होते हैं। मतलब कॉलेजेस भैया एक खोला सीटें बढ़ाने के लिए, एक और उसी कॉलेज के अंदर कॉलेज खोल लिया, फिर एक और कॉलेज खोल लिया। जैसे LNCT के पास भी 3 कॉलेजेस हैं। तो जो एस्टेब्लिशमेंट एयर है राइट, अगर हम बात करेंगे कि आपको TIT के पास भी 4 है राइट। एक नाम दिया इन्होंने TIT राइट, एक का दिया उन्होंने साइंस, एक का दिया एक्सीलेंस, एक का दिया एडवांस। इसी तरह से SIRT ने भी किया। हर कॉलेजेस ने सीट बढ़ाने के लिए पर्टिकुलर करते हैं। तो दोनों कॉलेजेस की वैल्यूज में भी जमीन आसमान का फर्क होता है कि XYZ कंपनीज आएगी तो वो LNCT में तो आ रही है लेकिन LNCT साइंस में नहीं आ रही है, LNCT एक्सीलेंस में नहीं आ रही है। सो मेक श्योर दिस थिंग कि जब भी हम एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करूंगा अगर इस वीडियो में, तो आपको उसी कॉलेजेस पर तवज्जो देना है। चलिए, कंप्यूटर साइंस, सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, CS रिलेटेड की भी नहीं हो रही। अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, SGS ITS। SGS ITS में कंप्यूटर साइंस 40,000 मैक्स। अगर हम इसको जाते हैं, आप इंटरनल वगैरह तमाम चीजें कर दो तो 50 के नीचे ही रहेगी हर कंडीशन में कंप्यूटर साइंस। IT भी बात करेंगे तो यहीं पर आएगी। फिर DAVB की अगर हम बात करते हैं तो DAVB में भी यही एक रेशियो रहेगा। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं 45,000, ये भी 50 के नीचे रहेगी। तो ये एक रैंक रहने वाली है कंप्यूटर साइंस के लिए DAVB SGS ITS में। फिर आता है JEC।
राइट। तो जेईसी पहला राउंड मान लीजिए 70 गई, 80 गई, बट 1 लाख तक आप कंसीडर कर सकते हैं इसको, इंटरनल वगैरह सारी चीजों को देख के इसमें कर सकते हैं। फिर MITS 90 के, राइट, और हद से ज्यादा आप इंटरनल वगैरह सब करेंगे तो 1 के, बिलो 1 के रहेगी, 1 लाख, 1 के मतलब सॉरी 1 के बोल रहा हूँ, 1 लाख। इसके बाद RGPV यहां पर भी 1 लाख तक इसका रहेगा, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग। तो टॉप 5 कॉलेजेस की अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, GSIT, DAVV, JEC, MITS और RGPV, ये 1 लाख में क्लोज हो रही है। घुमा फिरा के अगर आपने तिलकम भराई सही तरीके से, चॉइस फिलिंग की, अपग्रेड किया सही टाइम पे, इंटरनल किया, तो आप इसको 110 समझ सकते हैं। दैट्स इट। अब यहां पर टॉप 5 कॉलेजेस में हमें जो है कंप्यूटर साइंस इस रैंक पे क्लोज हो जाएगा। हाँ, अगर हम CS रिलेटेड की बात करते हैं, मान लीजिए हम AI भी जोड़ देते हैं, तो JEC में वो AI भी आप देख सकते हैं, 1+ भी आप जा सकते हैं। MITS में CS रिलेटेड अगर आप जोड़ देंगे तो MITS में CS रिलेटेड ये जो 90 जा रहा है, राइट, 1 लाख में मान लीजिए IT मिला, CS रिलेटेड आपको चली जाएगी 2 लाख तक, 2.25 लाख तक। तो अगेन मैंने क्या कहा कि यहां पर अभी हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, तो उसी की हम यहां पर बता रहे होंगे। अब इसके बाद आप क्या चूज कर सकते हो, RGPV के बाद देखो, अब यहां पर दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि बच्चे जब चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं, देखो यहीं पर एक ब्रह्मास्त्र टाइप का मैं आपको एक बता देता हूं। चॉइस फिलिंग करा, 1 लाख पर क्लोज हो गया। अगला जो कॉलेजेस डालोगे, ये 5 कॉलेज हो गए, छठवां जो कॉलेजेस डालोगे उसमें ड्रास्टिकल चेंजेस है, भयंकर चेंजेस है। कौन सा डालोगे तुम, सोच के देखो जरा। हम मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में हमने डाला सम्राट अशोक। सम्राट अशोक डालोगे 2.5 लाख तक की रैंक में मिल जाएगा भाई साहब। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, सम्राट अशोक क्यों डालूंगा सर, मैं तो LNCT डालूंगा। LNCT का कौन सा? आपने कहा 1994 3 लाख तक जा रहा है, 2.5 लाख तक वैसे ही चला जाएगा। 1 लाख से 2.5 लाख की रेंज में। इसलिए मैं बोलता हूं कि फिर कंप्यूटर साइंस ही नहीं भागना है हमें। 3 लाख वाले को भी वही ब्रांच, वही रैंक, राइट, कॉलेज मिल रहा है, आपको भी वही कॉलेजेस मिल रहा है, आपके 1,20,000। अरे भाई, इस कॉलेजेस के बाद, इन 5 कॉलेजेस के बाद छठवां जो कॉलेजेस डालोगे, 1,20,000 की रैंक वाले को भी वही मिलेगा, 2.5 लाख की रैंक वाले को भी वही मिलेगा, 2 लाख की रैंक वाले को भी वही मिलेगा। और यही बच्चे गलती कर रहे होते हैं, सही चॉइस फिलिंग नहीं करते हो। और कौन सा डालोगे? आपने कहा एक्रोपोलिस, 2.5 लाख। इतना चेंजेस है, इतना ड्रास्टिक है। इसलिए मैं कह रहा हूं फिर कंप्यूटर साइंस के पीछे इस के बाद नहीं भागना है। एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच कैसे डिसाइड करोगे? यही करोगे ना जिसकी ज्यादा डिमांड है, वो ज्यादा, जिसका कम कट ऑफ जा रहा है, वो ब्रांच अच्छी है, राइट। किसी कॉलेज में एक ब्रांच का जा रहा है 1 लाख में क्लोज हो रही है, वहीं पर दूसरे कॉलेजेस में 4 लाख पर वो ब्रांच क्लोज हो रही। कॉमन सेंस है, राइट। अब हम इसके अलावा क्या डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं? छोटो मेडिकेफ जाएंगे। मेडिकेफ तो वो पैसा आप फेंक रहे हो तो 3-3 लाख में भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि हम VIT भोपाल जाएंगे, 7 लाख में भी मिला है बच्चे को, राइट। तो अब डालोगे कौन सा छठा कॉलेज? में कंप्यूटर साइंस के लिए यही पूछ रहा हूँ, MPDT में आप कौन सा कॉलेज डालोगे? देखो, IITs, NIT, IIITs तो हो गए। इस 1 लाख तक की रैंक में तो आप डाल सकते हो, लेकिन 1 लाख के ऊपर अगर आपकी रैंक है, तो फिर जो भी कॉलेजेस डालोगे वो आपको 100% मिल रही है, और फिर वो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट नहीं होगा, अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ कि फिर आपको ऑप्शन रखने पड़ेंगे वहाँ पर, ET ब्रांच, EI ब्रांच, राइट, यहाँ पर AI ब्रांच, AI मशीन लर्निंग ML हुआ, या फिर आपने डाटा साइंस हुआ, या आपने यहाँ डिज़ाइन हुआ। इस तरह की ब्रांच आपको रखनी पड़ेंगी रैंक वाइज, तभी आप एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग कर पाओगे। और करना कैसे, तो ये भी आप जब जाओगे यहाँ पर, चॉइस फिलिंग टूल भी हमने दिया है MPDT का, तो इसको यूज़ करो, ये परफेक्टली आपको बता देगा MPDT, ये चॉइस फिलिंग टूल, राइट। आप अपनी जस्ट रैंक डालेंगे यहाँ पर, मान लीजिए मैंने डाला 1 लाख। अब 1 लाख की रैंक में कैटेगरी आपने यहाँ पर डाल दी, जो भी आपकी कैटेगरी है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया राउंड। ब्रांच सिलेक्ट करना है तो ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें ब्रांच सिलेक्ट हम करेंगे और हमने यहाँ पर डाली CS, मैं यहाँ पर देखो सारी ब्रांचेस आ गई, CS IT, CS IML, कंप्यूटर साइंस, राइट।
तो हमें पहले क्या है, CS सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ CS सिलेक्ट की। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 1 लाख की रैंक है। मान लीजिए हम इसको 1 नहीं करते हैं, हम इसको 150 कर देते हैं। तब भी देखिए छठा कॉलेज जो आप डालोगे इतनी ईजी है चॉइस फिलिंग। हमने ये डाला, ये डाला, ये डाला, 4 5 हो गए। अब हम कौन सा डालेंगे यहाँ पर? हमारे ये 5 हो गए यहाँ पर, राइट। 1 2 3 JEC MITS RGPV डन। अब हम जैसे ही छठा डालेंगे यहाँ पर, DAB भी 2 बार आ गया। चलो मैं देख लेता हूँ। अब हम छठा डालेंगे, कौन सा डालेंगे? आपने कहा उज्जैन, राइट। 1,30,000 1,35,000, तो यस 1,30,000 1,35,000 में ये भी मिल जाता है। अब आपने कहा राइट, आप कौन सा डालोगे इसमें? देखिए आपने यहाँ पर कौन कौन से डाल दिए, DAB भी डाल दिया, राइट। चूंकि हमने राउंड सिलेक्ट नहीं करा है, राउंड वाइज सिलेक्ट नहीं करा है, दैट्स द रीजन यहाँ पर इसने ये नहीं बताया। अगर मान लीजिए मैं राउंड 1 या राउंड 2 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये भी बता देगा। अब इसके अलावा कौन सा डालोगे? रीवा डालोगे, हम 100% हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण डालोगे, वो 100% हो जाएगा, राइट। जीवाजी वगैरह तो गलती से भी मत डाल देना। तो पॉइंट ये है कि ये भी वही बता रहा होगा, तो ये जब बताएगा आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हो। तो ऐसे बच्चे इन ब्रांचेस का ऑप्शन रखें और हद से हद EC वगैरह भी रख सकते हैं, देख सकते हैं। अब 1 से 2,20 तक 2,20,000 की रैंक वालों को दूसरे ब्रांच के ऑप्शन रखना चाहिए। फिर 2 लाख प्लस वालों को, 2 लाख जिनकी प्लस रैंक है, फिर उनको जाना चाहिए अलग अलग उसमें, राइट। तो 1 से 20 लाख है। इस कॉलेजेस के बाद आप एक और कॉलेजेस पर्टिकुलर डाल सकते हो, शायद उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, बट वो भी इतना बर्थ इट नहीं है। तो अब 2 लाख, राइट, अगर आपकी रैंक है तो फिर आप यहां पर मेक श्योर करना कि इसके बाद MITS की CS रिलेटेड और SOIT वो पर्टिकुलर डालिए। अदरवाइज आपने यहाँ सरती डाला, उसकी CS डाली, वो आपको मिल गई। आपने और कौन सा डालोगे? रीवा डाला, वो मिल गया। बरकतुल्लाह डालोगे, वो मिल जाएगा। इंदिरा डालोगे, वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद पर्सनली मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कंप्यूटर साइंस लीजिए। 1 लाख तक की रैंक वालों को मेरा सजेशन है। 1 लाख की ऊपर रैंक वालों का मेरा ख्याल ये है कि फिर आप कॉलेजेस चूज़ करें। अगर आपका 2 लाख प्लस है तभी आप इसको चूज़ करें। अब आपको बेस्ट क्या है? आपको डालना चाहिए 2 लाख से ऊपर वालों को LNCT 9094 की CS। 2.5 लाख ऊपर किसी को है, राइट, इसमें एक्रोपोलिस भी ले सकते हो। 2.5 लाख प्लस है 2.5 लाख, तो इनको डालना चाहिए LNCT, मतलब एक्रोपोलिस और LNCT साइंस। अब यहां पर साइंस की बात मैं कर रहा हूं। अगर CS ही चाहिए तो 2.5 से ऊपर किसी की रैंक है, 3 लाख रैंक है, 3 लाख प्लस रैंक है, तो इनको ये 2 भी डालना चाहिए, राइट। और ओरिएंटल 9095 प्लस LNCT की CS रिलेटेड ब्रांच डालना चाहिए। LNCT 9095 की CS रिलेटेड ब्रांच। सो अगेन ज़्यादा ऑप्शंस मध्य प्रदेश में है ही नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ अंधे में काने राजा, राइट। यहाँ पर CS आपको इतनी परफेक्ट मिलती नहीं है, तो बेटर है कि फिर आप यहाँ पर, राइट, कुछ यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करो। जैसे मैंने कहा था VIT भोपाल, राइट, JP गुना भी एक यूनिवर्सिटी, सॉरी इसको भूल गया था मैं, राइट। आपने कहा मेडिकेप, ये भी एक यूनिवर्सिटी, ये एक अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। बट अगेन रैंक क्या है, प्रोफाइल क्या है, उसमें बेटर ऑप्शन जो मिल रहा है वो तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, तो अगेन जाके देख सकते हो। और अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं ही आपकी काउंसलिंग करूं, तो यहाँ पर मेंटरशिप में कल लॉन्च कर दूंगा, वो आप लेके प्लान लेके आप मुझसे भी काउंसलिंग करा सकते हो। आप अपनी प्रोफाइल भेजोगे, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, हम आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.